नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली की सरकार का पूरा पैसा जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, साथ ही साथ अपने शीश महल के वकीलों के ऊपर खर्च कर दिया है। जो जो वकील जो हैं पेश हो रहे हैं संजय सिंह के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए और दूसरे लोगों के लिए, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मामले में जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सारा पैसा उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। करोड़ों रुपए जो है अरविंद केजरीवाल अभी तक खर्च कर चुके हैं मनीष सिसोदिया और अपने शीश महल के वकीलों के ऊपर। आज बात कर रहे हैं शीश महल के वकीलों के ऊपर। शीश महल का मामला जिसकी जांच जो है कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी, सीबीआई इसकी जांच शुरू कर चुकी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इसमें जांच कर रहा है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ऐसे अधिकारियों, लगभग 6-7 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को समन जारी किया था और साथ ही साथ शो कॉज नोटिस जारी करके ये पूछा था कि आपने ये कैसे बनाया। अरविंद केजरीवाल का ये जो मकान है, आज सरकारी मकान, जिसको आपने पूरा ऐसा रेनोवेट किया है कि वो इतना भयंकर बन गया है, जिसमें करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए, वो आपने किसके कहने पर किए। और आपने जो टेंडर जारी किए इस मकान को बनाने के टेंडर, जो इतना बड़ा शीश महल आपने तैयार कर दिया, जिसमें 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, कई करोड़ों रुपए का जो मार्बल लगा है और कई करोड़ रुपए की सैनिटरी का इस्तेमाल जो है बाथरूम के अंदर किया है, इस चीज़ के लिए आपने पैसों का जो टेंडर था उसको एक साथ जारी क्यों नहीं किया? आपने सारे लूप होल्स क्यों इस्तेमाल किए और आपने इसके टेंडर जारी करने के लिए 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ के टेंडर क्यों जारी किए, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन ना लेना पड़े? तो ये सारे नोटिस जारी करने के बाद वो सारे के सारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंच गए हाई कोर्ट और उन्होंने वहां जाके कहा कि इस नोटिस को रद्द करवाया जाए, ये नोटिस गलत है। अब बताइए, पीडब्ल्यूडी के ऐसे छोटे मोटे अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़ी अधिकारी हों, उनके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील, मनु सिंघवी जैसे वकील और हाई कोर्ट में पेश होने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? कौन से अधिकारी हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को हायर करके अपनी पैरवी करवा सके? लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया और कह दिया कि हम इस शोकेस नोटिस के ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले और इसको हम रद्द नहीं कर सकते। और उस समय के बाद ये जितने अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिनसे सवाल जवाब किए जाने थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, संजीव खन्ना की बेंच के सामने। ये वही संजीव खन्ना है जो मनीष सिसोदिया का केस भी सुन रहे हैं। उसके बाद इन अधिकारियों ने कहा कि ये शोकॉज नोटिस जो है इसे रद्द किया जाए, ये सही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि हम इसे रद्द क्यों करें? सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने से मना कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, जवाब देने के बजाय केजरीवाल जो हैं बचते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहते। क्यों नहीं जवाब देना चाहते? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है पूरी तरीके से फंस चुके हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और अंततः उन्हें यही बोलना पड़ेगा कि ये सारा का सारा काम जो है मिनिस्टर्स ने करवाया, हमें इसका कुछ पता नहीं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नोटिस दिया जा रहा है, उस नोटिस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की? आप जवाब क्यों नहीं दे देते? आप जवाब दे दीजिए कि हमने ऐसा इसलिए किया है। आपने कागजों पे ये लिख रखा है कि हम अपने मकान का, अपने सरकारी महल का जो है नवीनीकरण करवा रहे हैं, लेकिन आपने पूरे के पूरे उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बगल की बिल्डिंग्स को भी तोड़कर उसके अंदर ले लिया और सारे के सारे महल को इतना बड़ा ब्रांड महल बना दिया और ऐसा बना दिया जैसा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसमें इतनी महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल किया गया और ये कह रहे थे कि हम आम आदमी हैं। चलिए, आपने मकान बनाया, अपना बहुत बड़ा शीश महल बनाया, लेकिन कानून के अंतर्गत तो बनाइए। आप दिल्ली में ऐसे किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते। आपने क्लियरेंस ही नहीं लिया डिपार्टमेंट से, आपने उसे तोड़ने का क्लियरेंस नहीं लिया, आपने इस चीज का क्लियरेंस नहीं लिया, किसी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, किसी तरीके का कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं लगाई इसके साथ कि हाँ ये डैमेज हो चुका है, इसे रेनोवेट कराना है। रेनोवेट कराने के बहाने से आपने पूरे को तोड़वाकर करोड़ों रुपए का बड़ा शीश महल वहां पे रेडी करवा दिया। अब अधिकारियों पे जब गाज गिर रही है तो आप जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं इस मामले के साथ। आप अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को चुकाने की फीस कहां से आ रही है? सरकारी खजाने से जा रही है वो फीस। संजय सिंह की बात कर लेते हैं। कल संजय सिंह को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जल्दी से उठ के हाई कोर्ट पहुंच गए कि नहीं, ये उनकी गिरफ्तारी गलत है। कहां से आ रहा है पैसा इतना? कहां से आ रहा है इतना सारा पैसा, जिसमें मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को लगा रखा है, जो 20-20 लाख रुपए फीस एक सुनवाई की ले लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ झूला चल रहा है अंदर।
मैं नहीं मानता कोई सरकार इतने सारे वकीलों के साथ चलती हो। ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा नाजुक है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो परसेप्शन की लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसा परसेप्शन उन्होंने बना के रख रखा है कि बीजेपी और कांग्रेस उनके सामने चित्त हैं, उनके सामने कुछ नहीं कर पाती बीजेपी कांग्रेस। ये बात अलग है कि जो न्यायिक लड़ाई हो रही है, जो कानूनी लड़ाई है, उसमें अरविंद केजरीवाल पिछड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को पछाड़ने का दम कांग्रेस और भाजपा में बिल्कुल भी नहीं है। भले अरविंद केजरीवाल कानूनी लड़ाइयों में पीछे रह रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में वो बिल्कुल आगे हैं। हर वो कोई ईमानदार आदमी जो उनके साथ था, उन्होंने उसे पीछे धकेलकर बाहर निकाल दिया, और जितने भी उनके लठैत थे वो सारे साथ थे, लेकिन अब वो सारे लठैत जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात कहां तक पहुंच चुकी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तो ज्यादा दिन तक चुप रह नहीं पाएंगे, उन्हें तो मुंह खोलना पड़ेगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि इसमें धांधली हुई है, इसमें घपला हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि 8 लाख रुपए का पर्दा था तो उसे जो है 50 लाख का दिखाया गया, नहीं, पर्दा 8 लाख रुपए का ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लगा लीजिए 8 लाख का पर्दा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जनता देख लेगी कि आपको चुनना है कि नहीं। लेकिन आपने सर्वे रिपोर्ट अटैच नहीं की, आपने ये नहीं बताया कि ये मकान खराब हो चुका है, आपने नवीनीकरण के बहाने से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही दोबारा बना दी। उस बिल्डिंग के ऊपर अगर 10 करोड़ खर्च होना था तो आपने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया। उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी आपने जो बिल्डिंग पूरी की पूरी बनाई है, उसमें जो पैसा खर्च किया है, उसके टेंडर आपने अपने हिसाब से लगवाए। हर टेंडर को आपने 6-6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ का लगाया। ज़्यादा बड़ा टेंडर आपने जारी नहीं किया ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ना लेनी पड़े। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े खेल खेले हैं, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है, और जवाब दिया भी नहीं जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।